वेलकम एक्सेस। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ जो C++11 एंड फॉरवर्ड में हमारे पास दो कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं, फाइनल एंड ओवरराइड, उनके बारे में बताऊंगा। बहुत ही हेल्पफुल होते हैं वो हमारे पास, और ये आते हैं जब वर्चुअल फंक्शंस की बात आती है। तो उस टाइम पे हम जो है वो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ओवरराइड जो कीवर्ड है ना उसको। तो ये पर्सन के अंदर हमने जो ये एक मेथड बनाया हुआ है शो स्किल, और ये वर्चुअल होना चाहिए बाय द वे। ये दोनों जो कीवर्ड्स मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ, इन ये दोनों सिर्फ़ और सिर्फ आपके वर्चुअल मेथड्स जो हैं उन पे ही अप्लाई होते हैं। तो ये जो फंक्शन था इसको हमने इस क्लास के अंदर यहाँ पे आके ओवरराइड किया है, और टीचर के अंदर भी हमने इसको ओवरराइड किया है। तो जस्ट इसका ये होता है कि आप इसके साथ यहाँ पे ओवरराइड जो है ना वो लिख देते हैं, और ये कोई कीवर्ड नहीं है बाय द वे। ये C++ कीवर्ड नहीं है। आपको इसका रंग जो है वो रेड ही नज़र आ रहा है, लेकिन ये कीवर्ड नहीं है। तो कीवर्ड ना होने का मतलब ये है कि आप इस नाम का फंक्शन बना सकते हैं, क्लास बना सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं, वो सारा कुछ। तो कीवर्ड्स जो होते हैं लाइक ये कॉन्स्ट, ये कीवर्ड है C++ का। तो ये कीवर्ड नहीं है बाय द वे। तो ये क्या बता रहा है कि अब अगर आपसे मे बी, इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे जो है ना वो ये हैं कि मे बी आपसे यहाँ पे कोई जो है टाइपो हो जाती है, तो आप यहाँ पे ऐसे कुछ कर देते हैं, और ये आपको अब यहाँ पे जो है ना वो दे देगा एरर कि ये जो मेंबर फंक्शन आपने यहाँ पे ओवरराइड के साथ लिखा है ना, ये डज़ नॉट ओवरराइड एनीथिंग फ्रॉम द बेस क्लास, क्योंकि उस क्लास के अंदर इसका कोई है ही नहीं इस नाम का। और अगर आप यहाँ से इसको हटा देते हैं तो फिर आपको ये पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि फिर कंपाइलर को क्या लगेगा कि ये इस तरह का जो कोई फंक्शन है ना ये इस क्लास को सेपरेटली बिलोंग कर रहा है। तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई जो टाइपो है वो बनाई है, और ये डीबगिंग में बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे अब ये, क्योंकि इसका नाम बिल्कुल ठीक है, तो आप यहाँ पे ये चीज़ लिख देते हैं, तो इसका एक जो फ़ायदा है वो तो ये है कि हमें यहाँ पे अगर हमसे फॉर सम रीज़न कोई टाइपो हो जाती है, और इवन आपके सिग्नेचर सारे के सारे, सिर्फ इसके स्पेलिंग में नहीं, यहाँ पे भी अगर आप कोई इस तरह की टाइपो करते हैं, अगर इसके अंदर जो हमारे पास यहाँ पे अगर पैरामीटर्स भी होते, तो उनमें अगर आप जो है वो कोई मसला कर देते हैं, इधर उधर उनकी तरतीब चेंज कर देते हैं या उनकी टाइप चेंज कर देते हैं, तो फिर भी आपको ये एरर देगा कंपाइल टाइम पे। और उसके अलावा जो दूसरा इसका फ़ायदा है वो ये है कि हमें यहाँ पे देखते ही पता चल जाएगा कि ये जो मेथड है ये एक्चुअली किसी पेरेंट में से आ रहा है। तो ये दो जो इसके फ़ायदे हैं ना ये होते हैं यहाँ पे ओवरराइड लिखने के, और इसी तरह से क्योंकि यहाँ पे भी ओवरराइड हो रहा है तो हम यहाँ पे भी ओवरराइड लिख देंगे। तो ये बड़ा जो है ना हेल्पफुल होता है मॉडर्न C++ के अंदर। और अगेन ये जो है आप सिर्फ़ और सिर्फ वर्चुअल फंक्शंस जो हैं उन पे ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये वर्चुअल ना होता देन आप यहाँ पे ओवरराइड अप्लाई नहीं कर सकते, फिर भी आपको कंपाइल टाइम जो एरर है वो आना था। तो यहाँ पे ये वर्चुअल होना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास एक होता है फाइनल कीवर्ड, और फाइनल कीवर्ड जो है वो हमारे पास होता है अगर हम किसी भी वर्चुअल फंक्शन को मज़ीद नीचे इनहेरिट होने से रोकना चाह रहे हों, तो उसके लिए हम एक फ़ाइनल जो कीवर्ड है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर सम रीज़न अगर ये जो वर्चुअल फंक्शन है आप सिर्फ़ और सिर्फ इसी क्लास के अंदर रखना चाहते थे, तो आप यहाँ पे फ़ाइनल लिख सकते हैं। तो ये नीचे जो है ना ये आप इसको नहीं लेकर जा सकेंगे। तो ये यहाँ पे हाँ, अब यहाँ पे आपको वो एरर दे देगा कि आप इसको नीचे नहीं लेकर आ सकते। तो ये जो दोनों हमारे यहाँ पे अब मेथड्स हैं ये हमें यहाँ पे एरर्स देंगे कि आप इसको नीचे और नहीं लेकर जा सकते। और ये अगेन कि ये वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे ना लगाएं, लेकिन आप इधर लगा दें कि ये हमारी, अब अगर आप इसको थोड़ी इंग्लिश बनाना चाहें तो आप यहाँ पे फाइनल ओवरराइड कह सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि फॉर सम रीज़न अगर आप स्टूडेंट में से कोई चीज़ मज़ीद निकाल रहे थे तो उसके अंदर ये चीज़ नहीं जाएगी। ये जो शो स्किल है, अगर आप स्टूडेंट में से कोई ऑब्जेक्ट निकालते हैं, इनहेरिट करते हैं, तो उसके अंदर फिर ये नहीं जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे फाइनल लिख दिया। तो लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि हम यहाँ पे जिस के अंदर इसको बना रहे हैं, जो कि प्योर हो सकती हैं, हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हो सकती हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, तो उस केस में आप इसको यहाँ पे भी फाइनल करना चाह सकते हैं। लेकिन आप इसको जो चाइल्ड होते हैं क्लासेस उनके अंदर भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप उसको नीचे नहीं लेकर जा सकते।
और एक फ़ाइनल जो कीवर्ड है उसका हमारे पास ये भी यूज़ होता है कि आप एक क्लास जो है उसको इनहेरिट होने से रोकना चाहते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पे कोई क्लास है, मे बी हम उसका नाम भी फाइनली रख देते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि इस क्लास में से कोई बंदा इनहेरिट ना करे, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। क्लास जो है उसके नाम के बाद आप यहाँ पे अगर फाइनल लिख देते हैं तो इसके अंदर जो भी हो, लेकिन आप इसके अंदर से कोई चीज़ इनहेरिट नहीं कर पाएंगे। अगर आप मैं यहाँ पे लिखूँगा ना कि मैं इस पर्सन को इस फाइनल से निकालना चाहता हूँ, तो ये कैन नॉट बी यूज्ड एज ए बेस क्लास, क्योंकि ये हमने जो ए फाइनल यहाँ पे उसने वैसे लिखा है, तो ये फ़ाइनल इसका है। ये वाला फ़ाइनल वो कह रहा है कि जिस क्लास को आपने फ़ाइनल बता दिया है उसको आप एज ए बेस क्लास यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका एक ये भी यूज़ है। तो ये भी आपके पास सब सिनेरियोज़ हो सकते हैं कि आप कोई भी ऐसी क्लास बनाना चाहते हैं जो कि आप चाहें कि उसमें से आगे कुछ ना निकले। तो ये दो तीन जो हैं इसके यूज़ केसेस होते हैं, ओवरराइड और फाइनल जो कीवर्ड है उसके। और आपको एज़ मच एज़ पॉसिबल इनको यूज़ करना चाहिए। ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, इसीलिए ये चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट भी करती हैं। सो ये होता है ओवरराइड एंड फाइनल कीवर्ड इन C++।